deserve to be honored and recognized. वैसी लेडीज़ को वुमेन को ऑनर कर रहे हैं एंड आई थिंक व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड टू बी ऑनर्ड एंड रिकग्नाइज्ड इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग एंड जो हम मेहनत करते हैं जब कोई उसकी तारीफ़ करता है उसको एक्नॉलेज करता है तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड इट गिव्स द मोटिवेशन टू डू फर्दर गुड. तो आई थिंक ये अलग स्फीयर से लेडीज़ जो हैं उनको recognize करेंगे. That will be very important for those women and I congratulate all the winners because उन्होंने ज़रूर अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत की होगी. कहीं ना कहीं एक दौर बदला है, वुमेन्स को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे हैं अभी फिलहाल में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी है कि माइनस पॉइंट भी है कि अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है वगैरह. देखिए ये औरतों को रिस्पेक्ट करना या वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड एक दौर में होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए और हमारी इंडियन सभ्यता में कहते हैं कि एक महिला का अलग अलग रूप में उसको इज्जत दी जाती है. तो आई थिंक वुमेन हैव इन इंडिया इनफैक्ट हमारी एक कंट्री है जो दुनिया में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू हैव अ नेशनल लीडर लाइक इंदिरा गांधी. जब बाकी देशों में अमेरिका में अभी तक नहीं लीडर हो चुकी हैं, उसके बाद यूके में मार्गरेट थैचर बनी. तो वी आर वन ऑफ द फॉरवर्ड कंट्रीज जिन्होंने एक नेशनल लीडर को और शी वाज सच अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग केपेबल वुमेन. तो आज तक उनको याद किया जाता है. तो आई थिंक वी गिव सो मच रिस्पेक्ट टू आवर मदर्स, टू आवर सिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स टू अ गर्ल चाइल्ड इज़ व्हाट समवेयर हमारी ये जो इम्बैलेंस हो गई है कि समझते हैं लड़के ज़्यादा कीमती हैं. दैट इज़ वन थिंग विच इज़ आई थिंक आज की जनरेशन समझ रही है कि बिल्कुल गलत है. एंड एज ए वुमेन मैं ज़रूर एक दावे के साथ कहती हूँ कि वुमेन सपोर्ट देयर फैमिलीज मोर देन मेन डू. दे सपोर्ट देयर पेरेंट्स, दे लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स. तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. आप उनको सक्षम बनाइए, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको सपोर्ट करिए एंड गिव देम द स्ट्रेंथ, गिव देम द विंग्स और वो आपके और ज़्यादा आपका और ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आपको और प्यार देंगी देन योर बॉयज़ मे सम टाइम डू. बट आई थिंक बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल. वी शुड लव ऑल आवर चिल्ड्रन बट डोंट be unfair to the girl child. Ma'am, what are the qualities required by a woman to be successful for India? The same qualities that are required by a man, I guess. But I think women have a more focused approach and they are more capable of multitasking. ये मेरे एक्सपीरियंस में है कि लेडीज़ जो हैं women can look after their family, look after their children, focus on their work and do their work well. So I think a woman is very capable and hats off to all these women who are achievers and may there be many more women जो recognize हों और achieve करें. Thank you. जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जी. मेरे ख्याल में से इट्स अ हैप्पीएस्ट मोमेंट एट दिस टाइम. इस वक्त जो न्यूज़ सारे मतलब आप देखते हो क्या क्या हो रहा है ऑल द टाइम. देयर इज प्रॉब्लम विथ वुमेन, गर्ल्स, देयर इज अब्यूज़ और बहुत ज़्यादा पेन है सोसाइटी में वुमेन को लेके. और ऐसे टाइम के अंदर जब हम वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं and I am a part of this evening, it makes me very proud and very happy to be here. मधु, सावी मैगजीन उसके बारे में कुछ बताइए. क्या पढ़ते हैं सावी मैगजीन? बिल्कुल. सावी इज मैं एक्चुअली फेमिनिस्ट साउंड नहीं करना चाह रही हूँ. इट्स नॉट, आई एम नॉट ऑल अबाउट but I'm just very happy and very proud to be a woman and I'm a mother of 2 daughters and Savi is a magazine that's all the time, it's basically caters to women. It's light-hearted, it's glamorous, it's also very entertaining and it's an interesting and a fun magazine. We love reading Savi. I love reading Savi. What makes a woman successful? What are the qualities required to make a woman successful?
according to yourself? Firstly, to be successful, you have to love yourself. और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जो ये क्रिएट कर देता है कि हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं. वी डाउट आवरसेल्व्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन. To always stay true to yourself and say, I love myself, and it doesn't matter who's going to appreciate you, who's going to honor you, whether you get the award by someone else or not, it doesn't matter. As long as I love myself and I will keep doing what I believe in, that will make you successful. And success is also, I define success as something that I am happy doing, not what you think is successful. मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई और मेरे लिए मेरी सक्सेस डिफाइन करे. मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट आई लव डूइंग एंड आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई लव डूइंग. आज की जो महिलाएं हैं जो इंटरनेशनल पर जो जा चुकी है जैसे इंदिरा जी, तो उसके बारे में क्या कहना है? पेप्सी के CEO है वो, जी, क्या कहना है? आप इंदिरा लुई की बात कर रहे हैं. मैं तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट प्रियंका चोपड़ा. आई वुड लव टू टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स आई नो द CEOs एंड पॉलिटिक्स एंड वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ. लेकिन मैं जब न्यूज़पेपर खोलती हूँ, फर्स्ट पेज में खोलती हूँ कि बॉलीवुड के बारे में क्या खबर है. और मेरे फ्रेटर्निटी के, मेरे कंटेम्प्रेरी, मेरे मतलब जो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ वेयर प्रियंका चोपड़ा हैज टेकन अस. एंड यहाँ आने से पहले मैं क्वांटिको देख रही थी and I think she's fabulous. So I'm very proud that because of Priyanka Chopra, because of Deepika, because of all the artists, Irfan and everybody, we are globally a name to reckon with. Our movies are seen and I'm just proud to belong to that. Message to all Indian women. Message to Indian women. Yeah, Indian women. क्या संदेश देना चाहेंगे? Message to women generally, not Indian or otherwise. Just be proud to be a woman. They say it's a man's world, but well, it may be, but a man is nothing without a woman. Thank you. Thank you. नहीं, ये बहुत स्पेशल है. आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वुमेन सक्सेस ही नहीं है. ये अनजाने वुमेन जो हम पहचानते नहीं हैं, जो अपने आप चुपचाप करते हैं, पब्लिसिटी नहीं होती इनको. ये बड़े बड़े बैंक्स के प्रेसिडेंट्स नहीं हैं, ये इंटरनेशनल लीडर्स नहीं हैं, ये छोटी छोटी औरतें हैं. उनको अब आज हम रिकग्नाइज करें और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. रिकग्निशन मिलना आपके नजरिए में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? देखिए, हमारे देश में सिर्फ तकरीबन 10 लोग हैं जिनको सब पब्लिसिटी मिलती है. आउट ऑफ विच वन इज मिस्टर मोदी. ओके, बाकी के लोग तो अब भूल जाते हैं. हम ये नहीं सोचते कि 1 बिलियन लोगों में कितने लोग कितना काम कर रहे हैं. तो उनको भी तो थोड़ा बहुत, उनका भी तो टाइम आना चाहिए. ये टाइम आया. आपकी नज़रिए में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से आज आप देखेंगे, जो आप महिला मिलेंगे और उनके अचीवमेंट्स आप देखेंगे, उनको आप समझेंगे कि वो देश के लिए कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं. सर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, उन्होंने देश का नाम रोशन किया. पर ये तो स्टार हैं भैया. इनके पीछे तो आप पड़े रहते हैं पूरा दिन रात. ख्वाब भी उनके होते हैं आपके. पर ये लोग जो होते हैं, ये तो चाहे कुछ भी करें वो आप पब्लिसिटी देते हैं, चाहे बुरा करें चाहे अच्छा करें. आप कभी सोचते हैं कि गांव की कोई महिलाएं जो इससे भी ज़्यादा कर सकती हैं? कभी नहीं. आज मिलेंगे आप. First of all, I would love to thank Savvy for inviting me out here. It's a great honor, and because today they are felicitating women. Women has become a strength for our nation, and it is very, very important for women to grow so that they become the future and effective tool for the development of our nation. So it's a great honor to be and pleasure to be here. So I'm very thankful to Savvy. Thank you. It's a good initiative and it's very good for women to be recognized and appreciated for whatever they're doing in their careers or in their lives. And Savvy has always been very encouraging to the women and just makes them feel good.
सर हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको रिकग्निशन नहीं मिलता, जैसे गांव की रूरल एरियाज में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ऐसे ही शोज़ और ऐसे ही इवेंट्स के बारे में सुनकर और ये मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उन छोटे छोटे लोगों को भी रिकग्निशन मिलेगी ज़रूर। आजकल सब चैनल्स भी जा रहे हैं, सब लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं औरतों के लिए, तो आई एम श्योर इट विल नॉट गो अनरिकग्नाइज्ड। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जैसे दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा, वो देश का नाम रोशन कर रही है, आप क्या इसको किस तरह? बहुत सही कहा आपने, और ऐसा आगे चल के और भी आएगा। अभी जो सोनम ने फिल्म की नीरजा, उसमें भी देखिए एक औरत के बारे में ही कहानी थी और बहुत खूबसूरत कहानी थी, तो रिकग्निशन तो मिल ही रहा है। वो कहानियाँ आजकल बन रही हैं औरतों पे, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा पे, और ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए और रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा। और इससे और जो औरतें हैं वो भी इनकरेज होंगी कि हम भी कुछ करके दिखाएं और हमें भी रिकग्निशन। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? रनिंग प्रोजेक्ट अभी क्या क्या? रनिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, जब वक्त आएगा सही वक्त पे ज़रूर बोलूँगा। इनिशिएटिव है सैवी ने उठाई है, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? ऑफ कोर्स चारों तरफ ये आंदोलन है मेरे लिए, और इट्स अ पैशन एक्चुअली। और अभी बेटी बचाओ आंदोलन भी हो रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, एंड सो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज आई एम एक्चुअली फोक सिंगर एंड मुझे लगता है कि जो हम लोग मेट्रोज में बैठ के जो इंडिया, अगर मैं उसको इंडिया टर्न दूँ, एंड मैं वहाँ भी जाती हूँ एक्चुअली, यूपी, बिहार, आसाम के एकदम रिमोट गाँव में आज भी ऐसा गांव है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वो सपना जैसा लगता है लेकिन वो है। सो वो अगर मैं भारतवर्ष उसको नाम दूँ तो देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ अनसीन गैप बिटवीन इंडिया एंड भारतवर्ष, और सभी अगर उस ब्रिज बन के उसको करने की कोशिश करें, लाइक वुमेन्स जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है सभी की तरफ से, ये अगर जिस दिन वो जो जहाँ पे बिजली नहीं है उस गाँव में ये आंदोलन शुरू हो, उस दिन मैं मानूंगी कि हाँ सक्सेसफुल हुआ है सब कुछ। आपके नज़रिए में वुमेन को रिकग्निशन मिलना कितना इम्पोर्टेंट है? रिकग्निशन तो मिला है, अगर मैं जैसे बोला यहाँ पे मैं मेट्रोज में 5 स्टार होटल में मैं उस रिकग्निशन की बात करूँ और वो मिला भी है। शहर और गांव की बात बहुत अलग है, और क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लोक गायिका हूँ। सो मैं लोक गायिका हूँ, एट द सेम टाइम आई एम इन बॉलीवुड ऑल्सो, लाइक आई एम इन दैट फ्यूजन म्यूजिक ऑल्सो। सो मेरे सामने अलग अलग सोच, अलग अलग विजन के क्लास डिफरेंस की बात करूँ, वो दोनों रहता है। सो मैं उसको ब्रिजिंग करने की बात करूँ, वो मुझे रिकग्निशन तो है, लेकिन आज जैसे बलात्कार हम लोग बोलते हैं ना कि पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, ये हो गया है, तो उसकी सोशोलॉजिकल फाइनेंशियल ये पॉइंट क्या है? क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज करने से वो कम होगा? सोचने वाली बात है। कम से कम क्या रेप होने के बाद बेटियों की मर्डर कम से कम बंद होगी? एक मैं ऐसे सोचती हूँ। दूसरी बात, आई थिंक जो मातृत्व है, जो मदरहुड है, हम लोग अगर मैं गांव की तरफ से भी बात करूँ, जैसे बच्चे आज, लड़कियाँ आजकल गांव की बात कर रही हूँ, कम कपड़े पहन रहे, अच्छे से नहीं पहन रहे, ये हो रहा है इसलिए रेप हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है उन बेटों को हम लोग किस तरह से पाल रहे हैं,
कोई माँ जो है बेटी को भी पाल रही है, बेटों को भी पाल रहे हैं, तो बेटों को कैसा संस्कार दे रहे हैं? कहीं बेटों को तो गलत तरीके से हम पाल नहीं रहे हैं कि वो कैसे सोच सकता है किसी को तुम गलत, जो कर रहा है वो भी तो किसी का बेटा है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि बेटों को किस तरह से हम लोग पाल रहे हैं। मेंटालिटी के साथ साथ आजकल जाति पात वगैरह ये चीज़ें भी होती हैं जो नीचे तबके की लोग एकदम उनके सामने बैरियर्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी और मैसेज, और उन्हें सक्सेस होने के लिए आप क्या किस तरह से लिखते हैं? पुरानी बात है, मैं जो बोल रही हूँ वो पुरानी बात है, बट वो प्रैक्टिकली होना ज़रूरी है। लड़कियों को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखना होना तो ज़रूरी है ही। पैसा मीन्स फाइनेंशियल स्टेबल होना। अपने से तुमको देखना नहीं पड़े कि साड़ी खरीदना है तो पति के सामने हाथ फैलाओ, वो नहीं हो। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं शहर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ हूँ उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत कुछ ठीक है, लेकिन मैं रियल भारतवर्ष की बात कर रही हूँ जो 70% जो कि खेती पे ऊपर निर्भर है, और गांव की बात कर रही हूँ। तो लड़कियों को कोई भी हो, आप म्यूजिक को कैरियर बनाओ, जो भी बनाओ, अपने पैरों पे जो खड़े होने वाली बात है वो पहले इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। अपकमिंग बहुत सारा इंटरेस्टिंग कुछ है, और मैं एक तो माहूत सॉन्ग के ऊपर एक काम कर रही हूँ। महावत इसको बोलते हैं, महावत यू नो, जैसे पहले क्या होता था, हाथी एलिफेंट को पाला जाता था, शिकार पे जो वो जाते थे, तो वो महावत होता है जो उसको कंट्रोल करता है हाथी को। तो महावत के जीवन के उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या टर्मोल है, जो कि रात रात भर शिकार को जाते थे पत्नी को घर में छोड़ के, तो उस तरह के एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। देन मैं सोहर में, सोहर आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, सोहर इज लाइक रिलेटेड टू बच्चा पैदा होने पे गाया जाता है। तो वन लेबो पेन सॉन्ग के मैं ऊपर काम कर रही हूँ जो कि फोक पर ही आधारित है। हाँ, बॉलीवुड में बहुत कुछ गा रही हूँ, बट अगर बात करनी हो तो मैं बेगम जान के ऊपर ही बात करूँगी, क्योंकि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि बेगम जान भी एक वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और मैं जो अनु मलिक जी ने जो मुझे कंपोजिशन दिया वो भी कहीं ना कहीं एक माँ अपने मजबूर होकर बच्ची को बेच रही है, उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से है। सो आई एम वेटिंग फॉर बेगम जान। थैंक यू, थैंक यू। Today's evening is obviously the Savvy Honor 2016, celebrating success, and I think today is a very, very special day for me, because I think it's really important that we celebrate these kinds of causes, especially in India, when we hear a lot of bad things happening in India, but it's sometimes really amazing to see some really good things like today. Tell us about Savvy magazine. Savvy magazine, I've been involved with Savvy magazine. I've been had a couple of articles in it. I've had a couple of editorials. You've seen my face in it. I absolutely love the magazine. It's a great magazine, and I think everyone should go out and buy a copy. It's a really good magazine. Our women are going international like Deepika Padukone. I can't hear you. Our Indian women are going international, platform like Deepika Padukone and Priyanka Chopra. So what do you have to say? So I would like to say that I think Indians have always been quite international. We have a lot of Indians across the world that are international. I think Aishwarya Rai started it, I think, and then from there we've had Deepika Padukone and Priyanka Chopra. I think Indian women are representing India in an absolute correct way, and I think that we wish them all the best for the future, and I hope that more girls go abroad and more girls show the world what Indians are like. And I think Deepika is we're having a great time. I'm gonna go.
I'm extremely happy to be here, to be presenting an award to the women of substance. My congratulations to the editor of Savi, the producer, Mr. Larry Hira, Ashok Dhamankar, and everybody else involved. सर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो आपको क्या लगता है इनकी अचीवमेंट से हमारे देश की औरतें इनकरेज होंगी? क्या कहेंगे आप? हमारे देश की औरतों ने सभी क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। आप स्पोर्ट्स में देखिए, आप एंटरटेनमेंट में देखिए, आप दूसरे क्षेत्रों में देखिए, तो हमारे इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे देश में क्या कहते हैं कि सभी डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स में वुमेन अचीव। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, सम ऑफ द टॉप बैंकर्स आर वुमेन, सम ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट हेड्स आर वुमेन। तो बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत देश की वुमेन ने देश और विदेश में नाम और सम्मान हासिल किया। I think it's a very good thing. Nowadays, women are coming out to the closet, and so yeah, it's good if they are getting appreciated. So yeah, I'm looking forward to the event. So you are the face of growing India, and इंडिया में कुछ भी अगर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं सामने, स्पेशली वुमेन। तो आप किस तरह से देखिए, आपने कितने चैलेंजेस किए, इस बारे में बताइए। फ्रैंकली बैरियर्स हर जगह पे है, घर पे बैठना तो भी बैरियर्स आते ही है। सो इट्स अबाउट हैविंग अ फाइटिंग स्पिरिट और लाइक जस्ट फाइट विद इट। आई थिंक इवन माई मॉम, शी इज अ हाउस वाइफ, बट उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है जब व्हेन शी वाज यंग एंड व्हेन शी वाज हैंडलिंग द हाउस। I have come out, I am also facing problems, but yeah, I am fighting, and everyone should. Okay, now you are looking forward to another project also, with Dhanush also. Let us know about this also. It is another Rice production. It is being directed by his assistant Rahul Shankalia, and I think people will like it. I can't say much, but I am looking forward to it. Thank you so much. Thank you. Thank you.